हेलो फ्रेंड्स, दिग्गज एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की करंट की क्लास का टॉपिक रहने वाला है भारत यूरोपीय संघ संबंध। इस संबंध के तहत ही भारत और यूरोप के मध्य फ्री ट्रेड डील साइन हुई है। उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो समझौता हुआ है वो उस समय आया है जब पूरा विश्व जो है डोनाल्ड ट्रंप की जो टैरिफ युद्ध से परेशान है। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं हर देश पर जो उनकी बात नहीं मानते हैं उस पर टैरिफ, अतिरिक्त टैरिफ का चार्ज बढ़ाकर उसे किसी न किसी तरीके से अपने नियंत्रण में करने का प्रयास कर रहे हैं। उस समय पर जब वैश्विक अनिश्चितता का माहौल है, उस समय ये जो डील भारत और यूरोप की मध्य, जो यूरोपीय संघ के मध्य जो डील हुई है, ये पूरे वर्ल्ड के अंतर्गत संतुलन और सुरक्षा को मजबूत करने में एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला कदम रहेगा। बात करते हैं अपन यूरोपीय आयोग की जो अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डेर लेयन और यूरोपीय परिषद के जो अध्यक्ष हैं एंटोनियो कोस्टा। ये भारत के 77वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में भारत आए और भारत यूरोपीय संघ संबंधों में एक ये ऐतिहासिक क्षण हमें देखने को मिलता है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि 77वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे, तो हम बता देंगे यूरोपीय आयोग की जो अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डेर लेयन और यूरोपीय परिषद के जो अध्यक्ष हैं एंटोनियो कोस्टा जो हैं हमारे 77वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि रहे हैं। इसके पश्चात बात करें कि 16वां भारत ईयू शिखर सम्मेलन प्रस्तावित था। इसमें फ्री ट्रेड जो डील है और नई सुरक्षा और रक्षा समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में एक निर्णायक कदम साबित हो सकता है। और इस सम्मेलन के तहत ही 27 जनवरी 2026 को भारत और यूरोपीय संघ ने एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। अब इससे क्या होने वाला है, क्या प्रभाव होने वाला है? भारत के 99% से अधिक निर्यात पर यूरोपीय संघ में टैरिफ मतलब टैक्स से छूट मिलेगी। मतलब हमारे यहाँ से जो भी वस्तुएं यूरोपियन यूनियन के अंतर्गत, यूरोप के देशों के अंतर्गत जाएगी, वहाँ पर निर्यात जो वस्तुएं होगी भारत की, उसमें टैरिफ से, उससे टैक्स से छूट मिलेगी। यह समझौता भारत के टेक्सटाइल हैं, चमड़ा उद्योग हैं, जेम्स एंड आभूषण हैं, इंजीनियरिंग जो सामान है उसको यूरोपीय बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाएगा। जबकि यूरोप से हमारे यहाँ लग्जरी कारें आती है, वाइन्स आती हैं और मशीनरी भारत में भी क्या हो जाएगी, सस्ती हो जाएगी। तो दोनों देशों को इससे फायदा रहने वाला है। देखना यह होगा कि भारत जो है इस फ्री ट्रेड जो डील है, मुक्त व्यापार समझौते का कितना लाभ उठा पाता है। भारत और यूरोप का जो मुक्त व्यापार समझौता है उसके मुख्य बातें हम बात करें तो निर्यात में वृद्धि। भारत का लगभग जो 33 अरब डॉलर का निर्यात जो है वो शून्य या कम शुल्क जो टैरिफ का लाभ मिल सकेगा। तो भारत का निर्यात जो होगा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएगा कि भारत का जो लगभग 33 अरब डॉलर का जो निर्यात है उसमें अब क्या है, उसका टैरिफ का लाभ मिलेगा उससे। तो मतलब निर्यात में हमारी बढ़ोतरी हो सकती है। हमारा कपड़ा उद्योग है, लेदर उद्योग है, चमड़ा है, जूते हैं, समुद्री उत्पाद है, रत्न आभूषण और रसायनों पर टैरिफ खत्म हो जाएगा। टैरिफ खत्म हो जाएगा तो हमारी ये जो वस्तुएं हैं चाइना और बांग्लादेश की तुलना में अधिक प्रतिस्पर्धी हो जाएंगे। मतलब जो यूरोपीय यूनियन के अंदर जो चाइना और बांग्लादेश से ये वस्तुएं निर्यात होती थी उनकी तुलना में हम जो हैं चीन और बांग्लादेश की तुलना में अधिक प्रतिस्पर्धी हो जाएंगे। सेवा क्षेत्र को क्या लाभ मिलेगा? भारत को 144 उप क्षेत्र, जैसे आईटी की बात करूं मैं, प्रोफेशनल सेवाओं की बात करूं, तक पहुंच मिलेगी, जिससे आईआईटी प्रोफेशनल्स और कंपनियों को बड़ी राहत मिलेगी। तो मतलब हमारे यहाँ सेवा क्षेत्र को भी लाभ मिलेगा। आयातित वस्तुएं, जैसे आयातित वस्तु से अपन बात करें कि यूरोप से हमारे यहाँ पर जो लग्जरी कारें आती है, वाइन्स आती हैं, वो काफ़ी क्या हो जाएगी, सस्ती हो जाएगी। जैसे अपन बात करें कि जो लग्जरी कारों पर 110% से जो टैक्स लगता था टैरिफ, वो घट कर क्या हो जाएगा, 10% होने तक की संभावना है। तो यूरोप से आने वाली जो कारें हैं वो हमारे यहाँ पर सस्ती होने की संभावना है।
आगे बात करें सुरक्षात्मक उपाय, भारत ने अपने संवेदनशील क्षेत्र, जैसे अपन बात करें जो कृषि क्षेत्र के अंतर्गत डेयरी है, अनाज है, फल सब्जियां हैं, इस समझौते से उन्होंने इसको बाहर रखा है ताकि हमारे जो किसान भाई हैं उनके अधिकार हैं, उनके जो क्षेत्र हैं उनको सुरक्षित रखा जाए। तो यहाँ पर डेयरी, अनाज और कुछ फल सब्जियों के समझौते हैं उसको इस क्षेत्र से बाहर रखा गया है। अब रोजगार में क्या प्रभाव पड़ेगा, इस समझौते से एमएसएमई क्षेत्र है हमारा, महिलाओं को और कारीगरों के लिए नए रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कितना लाभ जो है हमारे भारत को होने वाला है और यूरोप को भी कितना लाभ जो है यूरोपीय यूनियन को हमारी इस ट्रेड डील से रहने वाला है। इसका लक्ष्य क्या रखा है, देखो कि मौजूदा 136 अरब डॉलर के वस्तु व्यापार को 2031 तक $250 तक पहुंचाना है। याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है कि मौजूदा सालाना 136 अरब डॉलर का जो वस्तु व्यापार है उसको 2031 तक कितना करना है, $250 अरब तक पहुंचाना है और सेवा सहित इसे 350 अरब डॉलर तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। तो वापस रिपीट करूंगा मैं कि मौजूदा सालाना 136 अरब डॉलर का जो वस्तु व्यापार जो है उसे 2031 तक 250 अरब डॉलर तक लाना है और सेवा क्षेत्र को अगर कंक्लूड कर दिया जाए इसके साथ तो इसे 350 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य है। अब वैश्विक अनिश्चितता के माहौल में भारत और ईयू का ये कदम दुनिया में संतुलन करने में अहम भूमिका निभाएगा, क्योंकि आपको पता है ये कि अभी जो प्रचलित जो समय हमारा करंट, इसके अंतर्गत हम टैरिफ वार देख रहे हैं ट्रंप का, उससे सभी देश जो हैं आहत हैं। उस स्थिति के अंतर्गत जो अनिश्चितता का माहौल है उसमें भारत और ईयू का ये जो समझौता हुआ है वह संतुलन और सुरक्षा की क्षेत्र में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अब बात करें अपन यूरोपीय संघ मुख्यतः। अब यूरोपीय संघ है क्या, इसके बारे में थोड़ी जानकारी करें। हम सब पढ़ रहे हैं लेकिन हमें यह भी पता होना चाहिए कि यूरोपीय संघ है क्या। तो यूरोपीय जो संघ है मुख्यतः यूरोप के जो 50 देश हैं उसमें से 27 देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक मंच है। याद रखिएगा आप लोग, यूरोप में जो 50 देश हैं उनमें से 27 देशों का एक राजनीतिक जो आर्थिक मंच है उसे यूरोपीय संघ कहते हैं। इसका जो अभ्युदय है, इसका जो उदय है 1 नवंबर 1993 को रोम की संधि के द्वारा यूरोपीय आर्थिक परिषद के माध्यम से 6 यूरोपीय देशों की आर्थिक भागीदारी से हुआ था। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसका अभ्युदय कब हुआ, 1 नवंबर की बात है, 1993 की बात है, जब किस प्रकार जो रोम की जो संधि हुई है उसमें यूरोपीय आर्थिक परिषद के माध्यम से 6 यूरोपीय देशों की आर्थिक भागीदारी से इसका उदय हुआ है। और 1992 के अंतर्गत मास्त्रिक जो संधि के द्वारा आधुनिक वैज्ञानिक स्वरूप की इसकी नींव रखी गई है। और दिसंबर 2009 में लिस्बन जो समझौता हुआ है इसके द्वारा इसमें व्यापक सुधारों की प्रक्रिया जनवरी 2008 से शुरू हो चुकी है। कहने का तात्पर्य है कि 2009 में लिस्बन का जो समझौता हुआ है उसके बाद से इसमें व्यापक सुधार प्रारंभ हुए हैं और इसकी जो शुरुआत है वो 2008 से शुरू हो चुकी है। आगे बात करें, यहां से 2 प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि यूरोपियन कमीशन के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम पूछा जा सकता है, उर्सुला वॉन डेर लेयन, और यूरोपियन परिषद के अध्यक्ष हैं एंटोनियो कोस्टा, जो हमारे 77वें गणतंत्र दिवस के क्या हैं, ये मुख्य अतिथि हैं। गणतंत्र दिवस के क्या थे, ये मुख्य अतिथि हैं। ये प्रश्न जो हैं आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा और परीक्षा में पूछा जाएगा। और आपसे पूछा भी जा सकता है कि भारत और जो यूरोप के जो देश हैं ईयू, उसके बीच में जो फ्री ट्रेड डील हुई है उससे हमारे भारत पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, यूरोपीय देशों पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और चीन और बांग्लादेश से हम किस प्रकार प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे। ये देखने के लिए हम देखते हैं आगे कि क्या प्रभाव रहेंगे, क्योंकि हमें ये भी पता है क्योंकि चीन और बांग्लादेश जो हैं वो यूरोपीय देशों के अंतर्गत अपनी जो वस्तुएं हैं, अपना जो सामान है वो निर्यात करते हैं। तो अब जब हमारा टैक्स जो है, टैरिफ जो कम हो जाएगा तो हमारे यहाँ की जो वस्तुएं हैं वो यूरोपीय बाजार में उनकी तुलना में सस्ती बिकेगी, तो हम उनके लिए प्रतिस्पर्धा खड़ी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में नए एक टॉपिक के साथ। पढ़ते रहिए, अपने नॉलेज को अपडेट करते रहिए। धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।